हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में कोड मॉन्क में। तो मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूं और आपसे विनती करता हूं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दी हुई है, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम नोट्स और वहाँ पे क्विज़ और जो कुछ लाइव इंटरेक्शन सेशन होने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स हम उसी चैनल पे देते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज क्या हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। ओके, तो आइडेंटिफायर्स को जाने से पहले हम डिस्कस कर ले कि पिछले वीडियो में हमने कीवर्ड्स देखा था। आप जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने पिछला वीडियो देख लीजिए, मैं ऊपर कमेंट ऊपर नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो सिस्टम रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सिस्टम ने खुद के लिए डिफाइन करे हुए हैं। लेकिन अब हमें हमारे लिए आइडेंटिफायर चाहिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स होते क्या है। ठीक है, आइडेंटिफायर्स। ओके, तो ये वर्ड्स मिलता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मीन्स किसी को पहचानना। ओके, टू रिकॉग्नाइज, टू रिकॉग्नाइज समथिंग। ओके, हम किसी को पहचानते हैं। अब सपोज किसी को नाम रखा जाता है, सपोज मेरा नाम जैसे स्वप्निल है तो किसी का कुछ नाम होता है। ओके, किसी का राहुल होता है। तो फैमिली या फिर किसी भी चीज को पहचानने के लिए अब इसे क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। इसे एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे क्या देते हैं? नेम देते हैं, नेम। ओके, ताकि वो क्या हो सके? आइडेंटिफाई हो सके, आइडेंटिफाई हो सके। अब आइडेंटिफाई क्यों करना है? ताकि देखो, हम हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। हम फंक्शंस लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं, वेरिएबल्स लिखने वाले हैं, डेटा टाइप्स लिखने वाले हैं, यूनियन लिखेंगे, पॉइंटर्स लिखेंगे। तो हर एक चीज जब हम लिखेंगे तो वो पूरा एक साथ पूरा मेश ना हो जाए, हमें उसे कुछ यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए। ओके, कि किस चीज के लिए हमने कौन सा नाम दिया हुआ है, उसे ही कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, तो आइडेंटिफायर्स मतलब किसी चीज को नाम देना। और सी लैंग्वेज में किसी चीज का मीनिंग होता है मतलब किसी चीज मतलब एंटिटीज। अब वो एंटिटीज कौन से? वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, यूनियन को आइडेंटिफाई करेंगे, पॉइंटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एरेज को आइडेंटिफाई करेंगे और इन सब को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब हम इनको कुछ नाम देंगे, मतलब हम उन्हें कुछ आइडेंटिफायर्स देंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर्स कैसे दिए जाते हैं? ऐसे कोई भी उठा के कोई भी नाम देना ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे ओन लैंग्वेज में, मतलब हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश हो जाए, मराठी हो जाए, हिंदी हो जाए, हमें कुछ रूल्स है कि किसी का नाम क्या देना है। सपोज मेरा नाम स्वप्निल रखा है, ठीक है, उसका कुछ मीनिंग होगा या फिर उसको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो है। ठीक है, उसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन्स कितने हैं, उसमें वॉवेल्स कितने हैं, कंसोनेंट कितने हैं। ठीक है, अब किसी के नाम में ऐसा, मेरे नाम में स्वप्निल या बीच में कुछ फाइव्स या फिर स्टार या फिर @ ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर आता है क्या? नहीं आता है। तो आइडेंटिफायर भी ऐसे होने चाहिए जिसके लिए कुछ मीनिंग्स हो, ठीक है, उसको कुछ पढ़ा जा सके। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस सी लैंग्वेज में डिफाइंस है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि सी इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसका कुछ ग्रामर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वैसे ही आइडेंटिफायर्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स हम अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफायर्स होते क्या है? ठीक है, आइडेंटिफायर्स मतलब टू प्रोवाइड names, okay, to the entity, okay, like कौन से एंटिटी हो सकती है? वेरिएबल नेम, वेरिएबल, फंक्शन के नाम, स्ट्रक्चर के नाम, स्ट्रक्चर के नाम हो सकते हैं, एरे को नाम देने पड़ते हैं हमें। ठीक है, एरे होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, पॉइंटर्स है,
पॉइंटर्स है और बहुत सारे कुछ है अंदर, ठीक है। हाँ, और एक रह गया, यूनियन है, ठीक है, यूनियंस है, यूनियन नॉट एस, ठीक है, यूनियन है। इन सबको हमें क्या देने होते हैं, नाम देने होते हैं। नाम क्यों, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो इसीलिए, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस मैंने अभी बोले, तो वो रूल्स क्या है, सबसे पहली बात, ओके, आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द आइडेंटिफायर, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी, शुड बी अल्फाबेट, ओके। कोई भी हो, फिर वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आइदर ए टू जेड होना चाहिए या फिर स्मॉल ए टू जेड, कोई भी, ओके। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट और ठीक है, और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर माने जो नीचे का साइन आता है ऐसा, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये नीचे जो आता है ना, हम ईमेल में देते थे पहले, वो अंडरस्कोर, ठीक है। सो द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, इनके दोनों के अलावा फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, ओके, फर्स्ट कैरेक्टर लिखना भूल गया मैं। फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। पहला कैरेक्टर डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, वो 0 से 9 लेकर कोई भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिक नहीं। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, ठीक है, ओके। उसके बाद आफ्टर दैट डिजिट्स आर अलाउड, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर एक तो अल्फाबेट लेंगे या फिर अंडरस्कोर लेंगे, ठीक है, नंबर नहीं लेंगे, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर होने के बाद, ये दोनों में से एक होने के बाद, उसके बाद न्यूमेरिकल चलते हैं, ठीक है। फोर्थ, शुड नॉट बी कीवर्ड, मतलब जो हमने जो 32 कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से एक भी नाम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम ने उसके लिए रिजर्व कर चुके हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर, मतलब जो कीवर्ड्स है, वो हम एज अ वेरिएबल, सॉरी, एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कीवर्ड्स नॉट अलाउड, कीवर्ड यहां पर अलाउड नहीं है, ठीक है। जगह है क्या, नहीं, चलो आगे इसमें देखते हैं। ओके, तो क्या हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, उसके बाद आया तो चलता है, ठीक है। मतलब सेकंड नंबर पे हम डिजिट ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे हम डिजिट नहीं ले सकते। दूसरी बात, कीवर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट, ओके, फिफ्थ शायद है ना, अपर केस, ओके, मतलब कौन से, कैपिटल ए से लेकर स्मॉल जेड, कैपिटल जेड तक, ओके, एंड लोअर केस। लोअर केस माने स्मॉल ए से स्मॉल जेड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट
मीन्स ओके, अगर आप लिख रहे हो, सपोज मेरा नाम ऐसा लिख दिया आपने, वेरिएबल आइडेंटिफायर का नाम रख दिया ऐसे, मेरा नाम नहीं लेते आप, ठीक है, कोड मॉन्क का हमारे चैनल का ही नाम लेते, ठीक है, कोड मॉन्क ऐसे लिख दिया, ओके। और दूसरी बार तुरंत उसके बाद कैपिटल रखा COD, ओके, और मॉन्क का M कैपिटल ले लिया, ठीक है। देन बोथ आर डिफरेंट, ओके, बोथ आर डिफरेंट मतलब ये एक अलग काम करेगा, ये अलग के लिए जा सकता है, ये अलग के लिए जा सकता है। अब ऐसा क्यों? यहां पर अपर केस और लोअर केस दोनों केस सेंसिटिव है, मतलब ये देखो, ये हो गया स्मॉल और ये हो गया कैपिटल, ओके, तो दोनों भी सेम नहीं होंगे। अब ये दोनों सेम क्यों नहीं होते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। तो देखिए ये भी अलग है और ये भी अलग है, दोनों यूनिक है, मतलब दोनों का काम अलग अलग है। इसीलिए सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई आइडेंटिफायर डिफाइन करेंगे तो उसे बहुत ही केयरफुली डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई, ठीक है, तो वो आइडेंटिफायर अलग हो जाता है, ओके। इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। ये ऐसा अगर कोई स्मॉल और कैपिटल में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो उसे कहते हैं केस सेंसिटिव। बोथ आर डिफरेंस मींस means these are case sensitive। सेंसिटिव माने थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है। कैपिटल ए से स्टार्ट किया आपने सपोज लेटर, और जब यूज कर रहे हो तो स्मॉल से यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो देन बोथ आर केस सेंसिटिव। अगर अपर केस लिया तो यूज करते वक्त भी अपर केस लेना है, अगर आपने स्मॉल केस लिया तो स्मॉल केस ही लेना है, ठीक है। जैसे डिक्लेयर किया वैसे ही यूज करना है, इसे कहते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है। अब ये केस सेंसिटिव क्यों है, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही आपको बोला था कि सी लैंग्वेज जो है या फिर कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज हो वो पीछे जाके कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उसे कैसे समझ में आता है कि ये ए है कैपिटल, ये स्मॉल ए है, जैसे कि, ठीक है, हमने कहा ना कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस है, तो इनके लिए बैकग्राउंड में कुछ कोड्स होते हैं, कोड्स, ओके, तो उन्हें कहते हैं ASCII कोड। ये ASCII कोड मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये ASCII कोड के वजह से समझ में आते हैं कि कौन से कैपिटल है, कौन से स्मॉल है, हम क्या अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर डिजिट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। ये ASCII कोड की वजह से समझ में आता है कि कैपिटल कौन सा है और स्मॉल कौन सा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ आपको गुड टू गो नॉलेज है, ठीक है। अपर केस एंड लोअर केस आर सेंसिटिव, ओके। देन सिक्स्थ, ओके, ठीक है। अब कितना बड़ा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आपने वो धमाल, शायद धमाल ही मूवी होगी, वो मूवी देखी होगी आपने, वो एक बंदा रहता है उसको नाम बोलते जाता है तो तब तक गोवा आ जाता है, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम ले सकते क्या? नहीं, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ओके। तो लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिट ऑफ कैरेक्टर्स आर, ओके, कितने कैरेक्टर्स ले सकते हैं, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन स्मॉलर, कैपिटल, ओके, अंडरस्कोर या न्यूमेरिकल, इनके जो कॉम्बिनेशंस है वो 31 कैरेक्टर्स तक आप ले सकते हो। 31 कैरेक्टर्स तक ही आप कोई भी आइडेंटिफायर ले सकते हो। 31 के आगे अगर गया तो वो वैलिड नहीं होता, ठीक है। 7, अब जो हम नाम लेंगे, ठीक है, या फिर जो कोई भी आइडेंटिफायर लेने वाले हैं उसको, वो एक तो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगलेस हो, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं, सॉरी, मीनिंगफुल होना चाहिए, ओके, स्मॉल, मीनिंगफुल, हाँ ठीक है, ओके, स्मॉल और मीनिंगफुल होना चाहिए। क्यों? अब देखिए, आपको एक नंबर, 2 नंबर के एडिशन करनी है, ठीक है, तो आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे सपोज, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए 2 नंबर लेने हैं और एक तीसरा एडिशन के लिए लेना है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर 1, num1, n1 ऐसे कॉम्बिनेशन लोगे ना, ठीक है, या ऐसे my नंबर 1 इतना बड़ा लोगे नहीं, छोटा सा चाहिए, ठीक है। num1 लेने से भी काम होता है, n1 लेने से भी काम होता है, और नंबर 1 लेने से भी काम होता है, ठीक है। तो ये हमें समझने चाहिए कि क्या लेना चाहिए। या फिर आप ऐसा लोगे x1, x2,
चलता है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ चलता नहीं है, लेकिन कोई मीनिंग होना चाहिए, हमें भी आगे जाके समझ में आना चाहिए। नहीं तो फिर 100 लाइन का कोड होगा, ये वेरिएबल का किस लिए यूज हुआ है, जाओ पहले से ऊपर फिर फर्स्ट लाइन पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उसको कुछ मीनिंगफुल रखो और स्मॉल रखो, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमारे कीवर्ड्स के लिए। तो अभी देखते हैं हमारे वैलिड और इनवैलिड, मतलब कौन से चलते हैं, हम कैसे लिखना चाहिए और कौन सा नहीं लिखना चाहिए, ओके। हाँ, और दूसरी बात, कीवर्ड्स में ब्लैंक स्पेस या क्वामा नहीं चलता है, ठीक है। मतलब ऐसा लिख लिया आपने कोड मॉन्ग, ओके, इसके बीच में ऐसा क्वामा दिया तो नहीं चलता है, ठीक है। या फिर स्पेस, ऐसा कोड और स्पेस देके मॉन्ग, ओके, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, स्पेस और कॉमा नहीं चलता है। इसके नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहां से एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब होता है वैलिड कौन से मतलब कौन से चलता है, ठीक है। वैसे जैसे हमने देखा, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, ठीक है। तो अल्फाबेट्स N1 वैलिड है, ठीक है। उसके बाद कॉमा कौन सा आएगा, एग्जाम है, सपोज एग्जाम पूरा अलाउड है, ठीक है। अंडरस्कोर ई अलाउड है, ठीक है, अंडरस्कोर चलता है। दूसरा ए बी डी ई अलाउड है, ठीक है। हमने रूल्स तोड़े क्या, नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट्स, यस, ओके, या फिर अंडरस्कोर, तो अल्फाबेट्स है, उसके बाद कुछ भी आ जाए कोई इशू नहीं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं चलते, ठीक है। कौन से, ऐसे स्टार, डिवाइड, ओके, कुछ भी नहीं चलता। सिर्फ कौन से चलते हैं, अल्फाबेट, नंबर या फिर अंडरस्कोर, बस ये तीनों के अलावा कुछ भी नहीं चलता। अब इसमें से भी यही पहले होना चाहिए, ओके। सॉरी गाइस, ओके। तो ये हो गए वैलिड, ओके। अब इसमें से और कौन से चाहिए, सपोज ऐसे लिखे मैंने नम अंडरस्कोर 1, ओके, सो इट्स अ वैलिड, ओके। अब इनवैलिड कौन से हो सकते हैं, इनवैलिड, देखो इनवैलिड मतलब जो नहीं चलेंगे, हम रॉन्ग लिखेंगे थोड़े से, ठीक है। 1A, ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हुई, न्यूमेरिक से हुई, ठीक है। x + y नहीं, ऑपरेटर्स नहीं चलते, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं चलते। अब लिखा कोड, ओके, स्पेस दिया, मॉक नहीं चलता, क्यों, ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड, ओके, ये ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। उसके बाद बी, ये भी अलाउड नहीं है, क्यों, स्टार्टिंग किससे हुई, न्यूमेरिक से। दूसरे इंट है क्या अलाउड, नहीं, क्यों, इंट इज अ कीवर्ड, सो इसीलिए ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं वैलिड और इनवैलिड, मतलब कौन से लिखने चाहिए, कौन से नहीं लिखने चाहिए। अब देखें, इसमें से ये जो है इसको मीनिंग नहीं है, ओके, वैलिड तो है लेकिन मीनिंग है क्या, कुछ नहीं है, तो ऐसे रखो, ठीक है। इसको कुछ मीनिंग है क्या, नहीं, इसको तो भी कुछ मीनिंग है, ओके, इसको एक मीनिंग है, इसको एक मीनिंग है, ओके। तो ये वैलिड है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए। अब देखो, आपको पता है num1, ये num1 डिक्लेयर हो रहा होगा कहीं, ये एग्जाम का कुछ रिजल्ट वगैरह होगा, ये n1 है, कोई न्यूमेरिकल होगा। अब ये क्या है, ई, कुछ भी नहीं, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ओके। तो अल्फाबेट्स लेते वक्त ऐसे अल्फाबेट्स लेने चाहिए, सॉरी, आइडेंटिफायर्स लेते वक्त ऐसे आइडेंटिफायर्स लेने चाहिए कि उसका कुछ मीनिंग हो, आगे जाके समझ में आए, ओके। तो देखिए, आइडेंटिफायर्स के भी कोई कुछ टाइप्स है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, ओके। फर्स्ट इज इंटरनल टाइप्स, इंटरनल आइडेंटिफायर, और दूसरा है एक्सटर्नल।
ओके, ये अभी के लिए समझ लीजिए। ओके, इसका एग्जाम्पल जब आएंगे, ओके, जब हम वो टॉपिक शुरू करेंगे तो इसके समझ में आएंगे। ठीक है। इंटरनल, इंटरनल मतलब जो एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे लोकल वेरिएबल्स। ओके, लोकल वेरिएबल्स आर आवर इंटरनल आइडेंटिफायर। उसके बाद एक्सटर्नल, जो कि इंटरनल नहीं काम करेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस में काम करेंगे वैसे, तो उसमें कौन आता है? ग्लोबल वेरिएबल। ओके, और हमारे फंक्शंस। ओके, इनको जो नाम दिए जाएंगे वो होंगे एक्सटर्नल। अब जो लोकल वेरिएबल को जो आइडेंटिफायर होगा वो इंटरनल आइडेंटिफायर, और जो ग्लोबल वेरिएबल को या फिर फंक्शन को जो नाम दिए जाएंगे उसे कहेंगे एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स। तो ठीक है, तो अभी इसका कुछ डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, हमने देख लिया अभी ये आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, उसके कुछ रेगुलेशंस भी देख लिए। अब डिफरेंशिएट करते हैं आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स में। तो देखिए, कीवर्ड्स आर रिजर्व। ओके, कीवर्ड्स आर रिजर्व एंड क्रिएटेड बाय द सी लैंग्वेज और कंपाइलर। ठीक है, आइडेंटिफायर आर क्रिएटेड बाय अस। ओके, वो हम क्रिएट करेंगे, उनके मीनिंग रिजर्व नहीं होंगे। ठीक है, वो किसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि इसका काम यही है कि नहीं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात, आइडेंटिफायर्स, ओके, आइडेंटिफायर्स आर ऑलवेज इन अ स्मॉल केस लेटर। ओके, लोअर केस लेटर में है, लेकिन आइडेंटिफायर्स जो है, ओके, आइडेंटिफायर जो है वो ऑलवेज किस में होंगे? एक तो अपर केस लोअर केस के कॉम्बिनेशंस में होंगे। कंपलसरी नहीं है कि स्मॉल केस में ही हो। ओके, लेकिन कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऑलवेज स्मॉल केस लेटर में होते हैं। दूसरी बात, कीवर्ड्स में नंबर्स कहीं पर भी नहीं है। देखिए, उस नाम में नंबर्स कहीं पर भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपके आइडेंटिफायर्स में आप डिजिट यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है उसका, कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स को कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन आइडेंटिफायर्स को टाइप्स है। तो ये था कुछ नॉर्मल डिफरेंशिएशन बिटवीन कीवर्ड्स एंड आवर आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके जो नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।